अस्सलाम वालेकुम। NG201 में लेक्चर नंबर 31 और 32 को देखते हैं और टॉपिक का नाम है यूजिंग एंड क्रिएटिंग 12 टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। यानी ये दोनों लेक्चर विजुअल एड्स के बारे में है और इसमें हम तकरीबन 12 किस्म के विजुअल एड्स का इस्तेमाल, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन दो लेक्चर से आपको डेली लाइफ के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से MCQs हम कवर करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत आने के चांस होते हैं, तो आपको ये लेक्चर गौर से सुनना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं विजुअल एड्स क्या है। विजुअल एड कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल एड सच एज पोस्टर, स्केल, मॉडल, ग्राफ, टेबल, डायग्राम, फ्लो चार्ट और वीडियो टेप्स दे प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली। बहुत से आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं बोर्ड लगाए, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर या एजुकेशन इदारे के अंदर के मोबाइल इस्तेमाल ना करें, तो ये है रिटन फॉर्म। अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि एक मोबाइल का पिक्चर बनाए और उसके ऊपर क्रॉस निशान लगाए, तो ये हो गया विजुअल एड्स। कोई चीज़ विजुअली दिखाना, ग्राफिक के ज़रिए, पोस्टर के ज़रिए, चार्ट, फ्लो चार्ट के ज़रिए वगैरह, तो इनको हम कहते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड कैन एड अ न्यू डायमेंशन टू प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं और उसमें आप विजुअल एड इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन आई के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ वो डायग्राम भी बोर्ड के साथ लगाए, तो ये जो आपका प्रेजेंटेशन है उसमें एक न्यू डायमेंशन है, न्यू लुक जो है वो बन पाएगी। इन सब सिचुएशन विजुअल कैन कैरी एंटायर मैसेज। MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाज़ सिचुएशन में जो विजुअल एड है वो पूरा का पूरा मैसेज जो है वो डिलीवर करता है। अभी जो मैंने आपको बताया था, जो मोबाइल वाला था, जिसमें एक भी अल्फाज आप ना लिखें लेकिन मोबाइल का पिक्चर बनाए और उसके ऊपर क्रॉस निशान लगाए, तो ये पूरी के पूरा जो आपका मैसेज है वो डिलीवर हो जाता है एक विजुअल एड के इस्तेमाल होने से। द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग विजुअल एड इफेक्टिवली इज़ टू प्लेस वेयर दे कैन बी यूज। अब विजुअल एड हर जगह तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। विजुअल एड के इस्तेमाल के अंदर जो सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है वो ये है कि हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत हो, शदीद ज़रूरत हो, वहाँ पे आप इस्तेमाल करना है, हर जगह आपको इस्तेमाल नहीं करना। फॉर मेनी टास्क विजुअल एड्स आर मच ईजियर देन प्रोज फॉर रीडर टू यूज़। बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रोज नहीं लिखने, अल्फाज नहीं लिखने, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ विजुअल एड्स इस्तेमाल करने हैं। सिंप्लीफाइंग विजुअल एड्स आल्सो मीन रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल। और जहाँ पे आप विजुअल एड इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे मतलब है कि वहाँ से आपने अननेसेसरी डिटेल को वो हटा लिया है। यानी आपको बहुत सारे पैराग्राफ में एक बात को समझाना होगा, उसकी जगह आप एक विजुअल एड इस्तेमाल करेंगे तो वो पूरे पैराग्राफ का काम कर लेगा। तो यहाँ से अननेसेसरी डिटेल को भी ख़त्म करने के लिए हम विजुअल एड इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटल हेल्प यूर ऑडियंस फाइंड द विजुअल एड दे आर लुकिंग फॉर एंड नो व्हाट द विजुअल एड कंटेन व्हेन दे फाइंड देम। जब आप अपना विजुअल एड इस्तेमाल करते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा उसका टाइटल लेके उसके ऊपर थोड़ा लिख ले, ताकि पता चले कि इस विजुअल एड इसका एम क्या है, किसके बारे में ये विजुअल एड जो है वो हमें बता रहा है। बहुत सारे तकरीबन हर पिक्चर में अपने बुक के आप डायग्राम देख ले। फॉर एग्जांपल अगर कोई ह्यूमन आई का पिक्चर है तो उसके साथ नीचे छोटा सा लिखा होगा कि ये ह्यूमन आई का पिक्चर है। तो ये टाइटल्स है जो यहाँ MCQ के इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चीज़ जो है वो विजुअल एड के बारे में बताता है कि ये हमें क्या बता रहा है, वो है टाइटल। समटाइम 2 or 3 विजुअल एड कैन कम्युनिकेट द सेम इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली देन वन। और बाज़ औक़ात आपका जो मैसेज है वो एक विजुअल एड से काम नहीं करे चलेगा, वहाँ पे आपको 2 और 3 इस्तेमाल करने होंगे। तो ये सारा कुछ डिफिनीशन था और यूजेस थे बेसिकली विजुअल एड्स के। अगर आपको क्वेश्चन आए कि डिफाइन विजुअल एड, तो आपको ये ब्लैक वाला लिखना है। अगर आपको आए व्हाट आर द यूजेस ऑफ विजुअल एड, तो ये आपको नीचे मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, ये आपको लिखने हैं। और इस तरह आप बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फोकस किया है मेनली हैंड आउट के ऊपर। नेक्स्ट है 12 किस्म के विजुअल एड जो इस हैंड आउट में हमें बताए हैं। वो है टेबल, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फोटोग्राफ, ड्राइंग, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, शेड्यूल चार्ट और बजट स्टेटमेंट। एक एक को डिस्कस करते हैं और विद डायग्राम में आपको बताऊंगा ताकि बहुत अच्छे और इजी वे में आपको समझ आए। सबसे पहले टेबल। द टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड वाइडली यूज विजुअल एड्स। दे आर एन एक्सीलेंट टूल फॉर ग्रुप ऑफ डिटेल इफेक्ट इन अ कंसाइज एंड रीडेबल फॉर्म। टेबल आम सी बात है कि हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो
पूरा जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको हम एक ग्रुप शक्ल देते हैं और उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, और ये वाइडली यूज विजुअल एड है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। टू क्रिएट अ टेबल यू सिस्टमेटिकली अरेंज इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम। हमें आम सी बात है, हम रोज़ और कॉलम बनाते हैं। रो जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम जो है वो वर्टिकल होती है, ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट। तो इस तरह हम इनको टेबल बनाते हैं और इसके अंदर हम अपना डेटा जो है वो फिट करते हैं। सेकंड नंबर पे है बार ग्राफ, जो आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लाइक अ टेबल, अ बार ग्राफ कैन रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज़ डन यूजिंग रेक्टेंगल कॉल्ड बार्स। द ग्रेटर द क्वांटिटी द लॉन्गर द बार विल बी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि ये है बार ग्राफ। इसमें हमने ये भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी हमें दिखा रहे हैं, और इस यहाँ पे हम रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। इसमें तकरीबन 3, 4, 7, 8 रेक्टेंगल इस्तेमाल हुए हैं ऊपर की तरफ। एक एक रेक्टेंगल को हम बार कहते हैं, और जितना बार लंबा होगा इसका मतलब इतनी ही क्वांटिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, लेफ़्ट की तरफ सबसे कम क्वांटिटी है और राइट की तरफ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल भी जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है बार ग्राफ। इसके तकरीबन 3 यूजेस है टू कंपेयर क्वांटिटीज एट अ ग्लांस। एक साथ आप क्वांटिटीज को मुहैया कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और आप एक ट्रेंड बता सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है और कहाँ पे ग्राफ गिरा है। ज़्यादातर ये मैचेस के दौरान आपने देखोगे, क्रिकेट मैचेस वहाँ पे इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ अ होल। और जो पूरा सीरीज़ है, पूरा जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका एक कंपोजिशन आपको पता चलता है कि इसका पूरा जो सिस्टम है ज़ीरो से आखिर तक वो किस तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो ये उम्मीद है ये बार ग्राफ आपको समझ आया होगा। थर्ड नंबर पे है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ आर अ स्पेशल काइंड ऑफ बार ग्राफ इन विच द बार्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्राइंग दैट रिप्रेजेंट द थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड। पिक्टोग्राफ भी बार ग्राफ की तरह होता है, लेकिन वहाँ पे जो हमने जो रेक्टेंगल इस्तेमाल किए थे, बार इस्तेमाल किए थे, इनकी बजाय हम वहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं। जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं उसके पिक्चर दिखाते हैं। वी ड्रॉ पिक्चर इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल टू प्रेजेंट क्वांटिटी इन पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या करते हैं कि जो बार है, रेक्टेंगल है, उसके बजाय हम पिक्चर ड्रा करते हैं, तो ये एक ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस वहाँ पे पैदा होती है। यहाँ पे अगर हम पिक्चर में देख लें, ऊपर है बार ग्राफ, यहाँ पे रेक्टेंगल है, बार है, सिर्फ रेक्टेंगल के ज़रिए हमने क्वांटिटी ज़ाहिर की है, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि वही ग्राफ है, लेकिन वहाँ पे हम एक्चुअली पिक्चर हमने ड्रा किया है। जो फुल सेब है ये 10 एप्पल ये ज़ाहिर कर रहा है, जो हाफ सेब है ये 5 एप्पल ज़ाहिर कर रहा है। तो जनवरी में तकरीबन 10 एप्पल हमने सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं, ये आप कंसिडर कर लें। फरवरी में हमने 4 है तो 40, इस तरह मार्च में 25 और अप्रैल में 2। तो यहाँ से एक ज़्यादा विजुअली वहाँ पे अट्रैक्टिवनेस आ जाती हैं। वही बार है रेक्टेंगल की तरह हमने एक्चुअल उस चीज़ का ड्राइंग अगर हम ड्रा करें तो इसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। इसके फ़ायदे क्या है? फेस द प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस ऑफ द डेटा एंड रिप्रेजेंटेज। जो डेटा हम दिखाना चाहते हैं वो प्रैक्टिकली हम शो करते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ का ड्राइंग जो है वो पिक्चर ड्रा करते हैं, और ये इसमें जो डेटा की जो विजुअलिटी है, विजुअली जो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और याददाश्त वाला मेमोरेबल बन जाता है। तो ये दोनों में आपको फ़र्क लाजमी है। यानी बार ग्राफ में हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और पिक्टोग्राफ में हम जो डेटा दिखाना चाहते हैं उसके पिक्चर ड्रा करते हैं, बिल्कुल ईजी अल्फाज में। फोर्थ नंबर पे है लाइन ग्राफ। अ लाइन ग्राफ शो हाउ वन क्वांटिटी चेंज एज अ फंक्शन चेंज इन अदर क्वांटिटी। ये भी हम फिजिक्स ज़्यादातर मैथ में इस्तेमाल करते हैं। लाइन ग्राफ दो क्वांटिटी को कंपेयर करेगा, ताकि एक क्वांटिटी ज़्यादा होने से दूसरी क्वांटिटी कितनी बढ़ती है या कितनी कम होती है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइन ग्राफ। जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, एक तरफ है टाइम, दूसरी तरफ में स्पीड, यानी जिस तरह टाइम ज़्यादा हो रहा है उस हिसाब से स्पीड भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो लाइन है ये ज़ीरो से ऊपर की तरफ जा रही है। In line graph, you generally show how variation in one thing called a dependent variable affected by variation in another thing, the independent variable. लाइन ग्राफ में हम क्या करते हैं कि किस तरह एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से, वेरिएशन के होने से, किस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम नीचे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में है, लेफ्ट राइट हम हॉरिजॉन्टल को कहते हैं। तो चूँकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्पीड हमने ऊपर नीचे यानी वर्टिकल में शो किया है, तो यहाँ स्पीड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी टाइम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्पीड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट
हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो लाइन ग्राफ में आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगर एक क्वांटिटी वो इंडिपेंडेंट है तो आपको वो नीचे लिखना है, लेफ्ट राइट लिखना है। और अगर एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है तो वो ऊपर और नीचे लिखना है, यानी वाई एक्सेस या वर्टिकल एक्सेस पे लिखना है। टाइम यूजुअली ट्रीटेड इंडिपेंडेंट वे सो इट गोज टू 100 एक्सेस। और ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि टाइम अमूमन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करता है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में हम लिखते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको लाइन ग्राफ के बारे में याद रखने हैं। 5 नंबर पे है पाई चार्ट, अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर दैट ईच रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शन ऑफ द होल। पाई चार्ट एक सर्कल होता है और सर्कल को हम डिवाइड करते हैं सेक्टर में, पीसेस में, और ये हम ये अंदाज़ा लग रहा है कि पूरे के पूरे डेटा में इस एक पीस का कितना किरदार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कितना वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पाई चार्ट में अगर हम डिनोट करें, एक सर्कल है उसको हमने पीसेस में डिवाइड किया है। तो टॉयलेट के लिए हमने एक कलर लिया कि टॉयलेट में हम कितने इस्तेमाल करते हैं, फिर जो है शावर है, लीक्स है, अदर है या क्लॉथ वॉशर है। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि पूरे के पूरे पानी में ज़्यादा जो पानी है वो हम टॉयलेट में इस्तेमाल करें। तो ये जो एक सेक्टर एक पीस है, ये हमें पूरे का पूरा जो डेटा है उसका अंदाज़ा लगा रहा है। तो ये है पाई चार्ट। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आर एन एक्सीलेंट मीन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सक्सेशन ऑफ इवेंट इन अ प्रोसेस। फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं कि वाक़यात को लिखते हैं कि पहला कौन सा स्टेप होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। एक वाक़ये के को बक्स की शक्ल में उनके पॉइंट को ज़ाहिर करके और एरोज़ के साथ उनको डायरेक्शन दिखा के हमें दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें आर्डर मिलेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपने स्टॉक को देखेंगे और स्टॉक अगर है तो हम और प्रोडक्ट जो है वो बेचना शुरू करेंगे, अगर नहीं है तो हम कहीं से जो स्टॉक है वो मंगवाएंगे। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, बॉक्स है, रेक्टेंगल है और एरो है, उसकी मदद से हम अपना एक प्रोसेस, एक इवेंट्स को शो कर रहे हैं। तो ये है फ्लो चार्ट। The simplest flow chart use rectangle, circle, diamond or other geometric shape to present event and arrow to show the progress from one event to another. फ्लो चार्ट में हम क्या इस्तेमाल, रेक्टेंगल, सर्कल या कोई और स्ट्रक्चर या एरोज जो है वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। यही इस्तेमाल हुए। ऊपर देखते हैं स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ज्योमेट्रिकल शेप है, और एक इवेंट और दूसरे इवेंट के दरमियान एरो हमने इस्तेमाल किया है। तो ये है फ्लो चार्ट। और हम अपना बक्स इस तरह अरेंज करेंगे ताकि हमारा जो इवेंट है, एक्टिविटी है, वो या तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाए या टॉप से बॉटम की तरफ जाए। 7 नंबर पे है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये भी बिल्कुल आसान है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, उसके अंदर अगर हम जो पीपल है, जो लोग हैं, जो वर्कर है, उनका हम एक लिस्ट बनाएं कि कौन सा वर्कर किस वर्कर के नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब अगर हम डिफिनेशन देख ले, इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यूज रेक्टेंगल एंड लाइन टू रिप्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। इट रिवील द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की इंडिकेटिंग हाउ द स्मॉलर यूनिट आर कंबाइंड टू क्रिएट अ लार्जर यूनिट। इट आल्सो इंडिकेट हु रिपोर्ट टू हुम एंड हु गिव डायरेक्शन टू हुम। यानी कि इदारे के अंदर एक प्रॉपर वर्कर की सिस्टम को ज़ाहिर कर रहा है कि नीचे लेवल पर कौन है, ऊपर लेवल के ऊपर कौन है, और कौन कौन को रिपोर्ट करेगा और कौन कौन को ऑर्डर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर सीईओ है, फिर 2 मैनेजर है, फिर फॉरमैन है या सेल ऑफिसर है, उसके बाद जो है वो सेल पर्सन है या वर्कर है। तो यहाँ पे ये आपको जो चार्ट है जिसपे सबसे पहले जो सेल पर्सन है वो हुक्म मानेगा सेल ऑफिसर का, वो हुक्म मानेगा मैनेजर का, वो हुक्म मानेगा सीईओ का। तो इस तरह ये एक फ्लो बनेगी। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो ज़्यादातर वो पैरामिडल शेप का बन जाता है, यानी ऊपर जो हेड है वो तो एक होगा और नीचे जो है वो वर्कर ज़्यादा होंगे तो नीचे की तरफ से वाइड बनता जाएगा। तो ये एक पैरामिडल शक्ल बन जाता है। नेक्स्ट है शेड्यूल चार्ट। शेड्यूल चार्ट आइडेंटिफाइड अ मेजर स्टेप इन अ प्रोजेक्ट एंड टेल व्हेन दे विल बी परफॉर्म। कौन सा काम कब होना है, तो ये शेड्यूल चार्ट है। और अगर ये आप 2 पिक्चर देख लें तो यहाँ पे आप एक वीक का जो शेड्यूल है वो देख सकते हैं। जो हाईलाइटेड इसका मतलब इसके ऊपर काम करना है, जो अनहाईलाइटेड इसका मतलब है कि इसके ऊपर काम नहीं करना। और दूसरी तरफ मैंने आपको अपने एलएमएस का अकाउंट ओपन किया है। आप अपने एलएमएस के अंदर आप जा सकते हैं, वहाँ पे उनका यूनिवर्सिटी ने एक शेड्यूल दिया होता है कि आपका असाइनमेंट कब आनी है या आपका जीडीपी कब ओपन होनी है। इस तरह एक
शेड्यूल कब मिड टर्म है, तो ये आपको एक नेक्स्ट मंथ के लिए या आपको इसी दिन के लिए या हफ्ते के लिए आपको एक शेड्यूल बताया जाता है। तो ये जो चार्ट बने हैं ये है शेड्यूल चार्ट, और ऑब्वियसली आप इसको देख के बहुत इजीली विजुअल कर सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स मुझे आगे करने हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि विजुअल एड्स का क्या इस्तेमाल है। और ये शेड्यूल चार्ट जो है वो ज़्यादातर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रोग्रेस तरक्की के लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाती हैं कि कौन से काम मैंने करने हैं, कौन से किए हैं, कौन से बाकी रह गए हैं, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट की MCQs के लिए आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। लाइन नंबर पे फोटोग्राफ आम सी बात है। अगर आप एक चीज़ भेजना चाहते हैं और पहले कभी लोगों ने नहीं देखा तो उसका पिक्चर आप डालेंगे, तो यहाँ पे विजुअल एड फोटोग्राफ का इस्तेमाल हो गया है। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ का कंडीशन दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो ब्यूटी क्रीम है ये एक फेस को दिखाते हैं और ब्यूटी और उसको एरो निशान से कोई और वाइट फेस जो स्किन दिखाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफ का इस्तेमाल हो गया है। और इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ, लैब वर्क में, लैब के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट के पिक्चर लटका के उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, तो वो बेटर समझ में आने वाला है, टू हेल्प योर ऑडियंस फाइंड समथिंग। और इसके अलावा किसी चीज़ को मालूम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मशीनरी की कोई पार्ट्स है, या आप उसकी पिक्चर निकालें कि इसका बटन इधर है और उसको ऊपर आप फोटोग्राफ का इस्तेमाल। नंबर पे है बजट स्टेटमेंट। बजट स्टेटमेंट टेबल दैट शो हाउ मनी विल बी गेन्ड और स्पेंड। बजट स्टेटमेंट पैसों के मामले में इस्तेमाल होता है, कितना मनी हमें स्पेंड करना है और कितना हमें मिलेंगे। और आखिरी 2 नंबर पे है डायग्राम और ड्राइंग। ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्राम बेसिकली कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है और एक्चुअल मशीनरी बनाते हुए बगैर, एक्चुअल मशीन अगर आप बनाएंगे तो वो तो फोटोग्राफ में आ जाता है, लेकिन उसका एक खाका बनाएं और उसको आप पेश करें तो ये डायग्राम या ड्राइंग की सिचुएशन में आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।